बहनों, हमारा ये जो रूहानी सफ़र है, इस सफ़र की दो मंजिलें हैं। एक आंखों तक, दूसरी आंखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके हमें मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम, हमें अपने घर वापस पहुंचना। प्रेमी भाई बहनों, हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, जिसे महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, दिव्य दृष्टि कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा दिल कहा, मुक्ति का दरवाजा कहा, वह दोनों आंखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ध्यान नीचे उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता। यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता, कभी दुकान दफ्तर का ख्याल आता। ये मन कभी किसी का खाली नहीं बैठता। किसी न किसी सोच विचार में हम रात और दिन उलझे ही रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, आपका शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला रहेगा। बाल बच्चों का ख्याल करोगे, मन हमारा बाल बच्चों की तरफ चला जाएगा। इसी को महात्मा सुमरन करना कहते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। ईको कम करो। यदि बाल बच्चों का सुमरन करोगे, बाल बच्चों की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमरन करते हैं, उसी का हम ध्यान भी करते हैं, और जिसका सुमरन ध्यान करते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता कि हमें रात में स्वप्न भी इन्हीं के आते, और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। जहां आशा तहां वासा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान जाएगा, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते। अब सवाल ये उठता है, भाई कौन सी चीज हमें दुनिया में बार बार लाई? दुनिया का सुमरन लाया, दुनिया का ध्यान लाया। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया नाशवान है। पानी मथे हाथ नहीं आया। पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब हम नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का सुमरन करेंगे, फल स्वरूप हम नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए, हमें उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसे कभी नाश नहीं होना, जो हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल हो सकती है। हम देखते हैं ये सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, हर एक के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद होता। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है।
अब अगर हम 5 तत्व के प्राणी हो करके एक तत्व के प्राणियों का ध्यान करेंगे, यानी पेड़ पौधों का ध्यान करेंगे, तो जहां आशा तहाँ वाशा, वही प्रेमी भाई बहनों हमें उसी योनि में ला करके खड़ा कर देगा। पेड़ पौधों का सुमरन करोगे, पेड़ पौधों का ध्यान करोगे, उनके साथ मोह पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्यार हमें पेड़ पौधों की योनि में लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए यह चीज हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। प्रेमी भाई बहनों, अब अगर हम 5 तत्व के होकर के 2 तत्व के प्राणियों का ध्यान करेंगे, यानी कीड़े मकोड़ों का ध्यान करेंगे, कीड़े मकोड़ों का सुमरन करेंगे, तो हमें भी कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। प्रेमी भाई बहनों, हमें तो इंसान के जामे से ऊपर उठना है, ना कि हमें नीचे गिरना है। इसीलिए यह चीज भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की आती है, जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती। अब अगर ये बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन जानवरों की पूजा करेगा, बुद्धिहीन जानवरों का सुमरन ध्यान करेगा, तो हमें भी इन योनियों में जाना पड़ेगा। हमें भी जानवरों की योनि में जाना पड़ेगा, हमें भी गधा और घोड़ा बनना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर 5वीं श्रेणी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व मौजूद होते, यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। अब इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, जब ऐसे समय और युग में जब हर किसी इंसान को समान अधिकार प्राप्त हुए हों, तब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का ध्यान क्यों करे। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा उदाहरण दे करके समझाते हैं कि भाई एक कमरे के अंदर आप बहुत से रेडियो या टेलीविजन रख दो, जिसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो। आप लाख कोशिश करो, कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। अगर उसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ कर दिया जाए, फिर जिस देश की चाहो आप उस देश की खबर सुन सकते हो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसकी लीव जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वह शब्द हमारा हर एक का गुरु है। और यह जो जीवात्मा है वो शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यहीं छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, उन सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छोड़ता, सीधे उसको खींच करके उस शब्द में ही समा जाता। क्यों जल तरंगे उठे बहुभांति, फिर सललय सलल समायदा। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस जा करके उस समुद्र में ही समा जाती। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध होता, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता है। संत महात्मा फकीर वो सतनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं,
वे दुनिया में आकर के शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और फिर वापस जा करके उस शब्द में ही समा जाती हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि वह गुरु का ध्यान कर प्यारे और बिना इसके नहीं छुटना, और नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हमारे मन का झुकाव ये आंखों के नीचे है, तब तक हम दुनिया के रंग में रंगे हुए, जात पात के रंग में रंगे हुए, कौमों मजहबों के रंग में रंगे हुए, इंद्रियों के भोग और वासनाओं के रंग में रंगे हुए, क्योंकि हमारा ये जो मन है ये इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कुत्ता